भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है, भारी लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन किया है। पल्लवी पटेल जी आखिरकार मान गई पहले शुरुआती दौर में वोट किया है। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? इस पर अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। फोन पे भी कोई नोकझोंक हुई थी वोट कास्ट करने को लेके आपसे और सपा प्रमुख ने? इसमें बाद में बात करेंगे। अभी आपने सपा को वोट किया है, मतलब रामजी लाल सुमन को वोट? मैंने पीडीए को वोट किया है। बड़े दुखी है रहे कि अखिलेश यादव जी ने पिछले जो सदन जो संपन्न हुआ उसमें मोहम्मद इकबाल के जरा नारे ज्यादा लगाए, जिन्होंने इलाहाबाद में खड़े होकर पार्टीशन की भी बात करी थी कि हिंदू और मुस्लिम रह नहीं सकते और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनना चाहिए। और आज अंतरात्मा की आवाज कितनों की उठी है ये तो समय ही बताएगा, मगर ये जरूर इसकी हम लोग संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन को कैंडिडेट को खड़ा किया था वो सबके सब अब राज्यसभा जा रहे हैं। सपा कह रही है कि धन बल और बाहुबल के बल पे आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति हारता होता है तो वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप करता है। अखिलेश जी को तो खुद देखना चाहिए कि आपका घर क्यों सही नहीं है। अच्छा, पल्लवी पटेल मनोज पांडे के इस्तीफे को आप किस तरह से देखते हैं? मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है। रायबरेली से कैंडिडेट भी हो सकते हैं क्या सर? अब वो उन्होंने दिया है तो इसके लिए तो अखिलेश जी कहीं जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये मनोज पांडे भी जाना चाहते थे अयोध्या, जब स्पीकर साहब ने कहा था, और वो खुल के कह रहे थे, वकालत कर रहे थे। अब राम के दर्शन को आप विरोध करोगे तो जो राम भक्त होएगा और जिसका जो सनातन धर्मी होएगा वो अपने आप ही फिर इस्तीफा तो दे ही देगा। जिस तरह से कई विधायक यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के साथ उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर हम वोट देंगे, कई लोग राम का नाम भी जपते नजर है, तो क्या संकेत है उनके लिए भी? नहीं, देखिए, जो लोग हैं वो सब लोगों ने, जिन्होंने भी कहीं क्रॉस वोटिंग है या क्या नहीं है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राम का नाम सबको लेना चाहिए और जिन्होंने लिया वो सही किया। किसी को नुकसान हो रहा है क्या समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी अपने आप में, वो कहते हैं ना, कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, जाके पैर खुद मार आते हैं। सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूट गए हैं, मनोज पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया है जी। क्या मानते हैं इसके पीछे क्या वजह? अब ये तो उनसे पूछिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आज मंगलवार है, सब शुभ होगा, हनुमान जी महाराज का दिन है, आज मंगल ही मंगल होगा, 8 विजयी होंगे। 8 विजयी होंगे पूरा आप कंफर्म? भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। भाजपा ये चाहती है कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? मनोज पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया है, उनके पर जिम्मा था विधायकों को एकजुट करने का। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है, और जो लालची, डरपोक और ऐसे विधायक थे वो टूट गए हैं। लेकिन हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अन्याय का मुकाबला करने तैयार हैं, और किसी भी कीमत में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर के विधानसभा तक और लोकसभा तक
हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। विधायक तो झुकते चले जा रहे हो, वहीं भागते चले रहे बीजेपी में, कैसे देखते मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरीके से प्रशासन का, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का और गुंडों का और धनबल का इस्तेमाल करने का काम किया है, वो लोकतंत्र के लिए जो है उचित संकेत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पर लोकतंत्र की हत्या करती है, विपक्ष की आवाज को खत्म करती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जुर्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें यूपी न्यूज़ 18 और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।